वंदे भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो वो कौन सी 5 बड़ी खबरें, देश के किन राज्यों से खबरें आ रही हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। वहीं अगर नजर डालें हिमाचल प्रदेश पर, तो छुटपुट हिस्सों पर यहाँ पर जोरदार बारिश हो सकती है, यानी कुछ क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालते हैं, बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने के आसार है, यानी बिजली की चमक के साथ काफी तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती है, उसका भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं केरल की बात करें तो गिनी चुनी जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई, काफी ज्यादा बारिश कुछ एक जगहों पर हो सकती है। लक्षद्वीप पर नजर डालें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश के किन क्षेत्रों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, मौसम से जुड़ी कौन सी गतिविधि यहाँ पर हो सकती है जिसको लेकर अलर्ट है, आइए नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बारिश कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है, तो सावधान रहें। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, तो इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ बौछारें बढ़ सकती हैं, कहीं पर ज़्यादा बारिश भी होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु, केरल में भी कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो सकती है। केरल को लेकर चेतावनी भी, कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भीति दक्षिण कर्नाटक में भी ऐसे ही कहीं कहीं हालात रहेंगे। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको विशेष तौर पर बारिश के बारे में बताते हैं, कहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर कुछ एक जगहों पर ही बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड पर अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है। यानी उत्तर प्रदेश में, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर की ओर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़ दे तो इन सभी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह पर बरसात हो सकती है। बिहार में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां केरल की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है और कुछ एक जगह ऐसी भी होंगी जहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा में बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक जगहों पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ एक स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा है। आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश रही है। वही अगर हम केरल की बात करें तो कुछ एक जगहों पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है और आने वाले 24-48 घंटों में भी फिलहाल इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम के चाल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में मौसम से जुड़ी किस तरह की गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेकअप, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर।
क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के किन हिस्सों में सामान्य से ऊपर गया, कहां लुढ़का। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान पर भी हम नजर डालते हैं। तापमान के हाल में शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, जिसमें हम अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जिसमें आप विशेष तौर पर देख सकते हैं कि कैसी स्थिति रही यहाँ पर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी ऐसे ही हालात रहे। आइए बात करते हैं दक्षिण की, तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी सामान्य से अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पारा यहाँ पर सामान्य से ऊपर रहा। आइए हम नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान काफी ज्यादा रहा है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर ऊपर रहा। आइए हम नजर डालते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 38.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कहाँ ज्यादा रहा, ये भी आपने जाना। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके साथ ही अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, यानी इन सभी क्षेत्रों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य तौर पर तापमान रहता है उसे ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा, सामान्य से यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। इसी तरीके से गुजरात में भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। और अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में 18.3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान ये दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया। आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से
उत्पाद उपजाइला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के विभिन्न जो बड़े शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति कैसी रही, यानी एयर क्वालिटी कैसी दर्ज की गई, बेहतर है, संतोषजनक है या बिगड़ी है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख रहे हैं कि 149 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में काफ़ी समय से बनी हुई है। लखनऊ की बात करें तो थोड़ी यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़ी है और ये 200 के पार चली गई है, 200 से पार, यानी थोड़ी ख़राब स्थिति। पटना की बात करें तो थोड़ा इसमें सुधार हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ की वायु गुणवत्ता थोड़ी ख़राब है, 280 है। पटना के बाद आइए हम नज़र डालते हैं बेंगलुरु पर, तो 104 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है, यानी 104 है, यानी ठीक ठाक यहाँ की स्थिति वायु गुणवत्ता बनी है। पुणे की बात करें तो 125 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में है। पुणे के बाद आइए अब नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर और देखते हैं कि हैदराबाद की स्थिति क्या रही। तो ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संतोषजनक कैटेगरी में 124 है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। नजर डालते हैं अब कोलकाता पर, तो यहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल बिगड़ी हुई है, 283 है, जो कि थोड़ी खराब है, संतोषजनक से भी बिगड़ी हुई है, ऊपर है, और ये 283 दर्ज की गई है। मुंबई की बात करें तो फिलहाल यहाँ की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बिगड़ गई है, 300 के पार है, 310 है और ये खराब की श्रेणी में है। अहमदाबाद में 135 है और ये संतोषजनक स्थिति में बनी हुई अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक स्थिति में है। और आई वायु गुणवत्ता के बाद अब पर्यटन पूर्वानुमान की बात करते हैं, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहां अगले 4 दिनों में तापमान का हाल क्या रहेगा, मौसम की गतिविधियां किस तरह की दर्ज की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत करते हैं, जहां रविवार को बादल छाए रहेंगे, पार्शली क्लाउडी रहेगा, लेकिन सोमवार को बारिश हो सकती है, मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और बुधवार को एक बार फिर से रविवार जैसा ही मौसम हो सकता है, यानी पार्शली क्लाउडी, कहीं कहीं धूप कहीं छांव जैसी स्थिति रहेगी, बादल छाए रहेंगे। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जहां रविवार को बारिश होने की संभावना है, सोमवार मंगलवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन बुधवार को क्लियर स्काई हो सकता है, अच्छी चटक धूप हो सकती है। अधिकतम तापमान यहां आप देख रहे हैं कि 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज हो सकता है। न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में भी उतार चढ़ाव है, और जहां पहले 3 दिन बारिश की संभावना है, वही बुधवार को क्लियर स्काई रहने की स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो रविवार सोमवार को चटक धूप रहेगी, मंगलवार को बादल छाए रह सकते हैं, बुधवार को फिर से रविवार सोमवार जैसा ही मौसम बन सकता है। अधिकतम तापमान 35 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 डिग्री तक जा सकता है, यानी 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की स्थिति है। आइए हम नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर। रविवार सोमवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन मंगलवार बुधवार को एक बार फिर से बादल छा सकते हैं, क्लियर स्काई नहीं रहेगा, लेकिन धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी अधिकतम तापमान जहाँ 20 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स है, न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल यहाँ दर्ज नहीं किया जाएगा। नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। रविवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके 3 दिन आगे के जो 3 दिन है आप देख रहे हैं कि काफ़ी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस कोहिमा में दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों में। नागालैंड के कोहिमा की स्थिति है 4 में से 3 दिन यहाँ पर काफ़ी क्लियर स्काई रहने वाला है, मौसम साफ रहेगा, हालांकि रविवार को बादल छाए रह सकते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। रविवार को यहाँ पर भी एक बार फिर से क्लाउडी रहेगा मौसम, लेकिन सोमवार मंगलवार बुधवार को अच्छी धूप हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ दर्ज किया जाएगा। तो ये है विजयवाड़ा की स्थिति। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। विजयवाड़ा में अगर हम बात करें तो रविवार को हालांकि बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद अच्छी बारिश होने की संभावना है। केरल की बात करें तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश है, कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। हालांकि तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स है। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान भी कांस्टेंट रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस पर। मौसम में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं, मौसम भी बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। चारों ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक समान रहेगा।
महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो रविवार सोमवार को यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन मंगलवार बुधवार को मौसम एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर स्काई रहने की संभावना है। और इसी के साथ ही तापमान भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं इजाफा है। बुधवार आते आते 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आप तापमान पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि काफी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, 16, 17, 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान रह सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की, तो यहाँ देख रहे हैं कि रविवार को काफ़ी अच्छी धूप रहेगी, सोमवार को एक बार फिर से बादल छा सकते हैं, मंगलवार बुधवार को एक बार फिर से क्लियर स्काई रहेगा, बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सिर्फ बुधवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे गिर सकता है, लेकिन अन्य दिनों में एक ही जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राजस्थान के जोधपुर की बात कर ले तो यहाँ देखिए रविवार को बादल छाए रहेंगे, सोमवार को अच्छी बारिश हो सकती है, मंगलवार बुधवार को एक बार फिर से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो देश के मुख्य जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर के बारे में आपने जाना कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रहेगी। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम को देखते हुए कौन कौन सी कृषि से जुड़ी गतिविधियां जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। आज हम विशेष तौर पर बिहार के किसानों को बताएंगे कि क्या करें वो अपने क्षेत्र में। आइए डालते हैं नजर खेती किसानी पर। बिहार के किसान धान के खेत की देखभाल करें, धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान सरसों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ फूल गोभी की बुआई करते रहें। इसी तरह पत्ता गोभी भी बोएं। बिहार में गन्ने और तिल की बुआई करें। साथ ही मटर और धनिये की बुआई कर सकते हैं। इस समय नींबू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नींबू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अभी लहसुन की बुआई कर लें। इसके अलावा बिहार में सूरजमुखी और सरसों भी बोएं। यहाँ के किसान मेथी और राजमा की बुआई कर सकते हैं। झारखंड के किसान प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान धान की कटाई करें। अभी धान में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहीं आलू की रोपाई कर लें। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय तुरई की बुआई करें। झारखंड में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करते रहें। वहीं अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। किसान मटर के खेत में भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे आलू के बारे में। आलू की बात करें तो इसकी देर से बोई जाने वाली किस्में दिसंबर तक बोई जा सकती हैं। आलू लगभग पूरे देश में उगाया जाता है, सिर्फ केरल और एक और राज्य को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। अगर आप भी आलू की फसल लेना चाहते हैं और अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, इससे जुड़ी कौन कौन सी वैज्ञानिक सलाह है जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, आइए देखते हैं आलू से जुड़ी हमारी आज की खास खबर। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें।
आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको आलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अपने दम पर जैसा चाहा मेहनत से वैसा कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। महिला किसान भारत की शान, महिला किसान भारत की शान। मैं भाग्य रचूंगी खेतों का, बदलूंगी कल खलिहानों का। मस्तक ऊंचा मैं कर दूंगी भारत के सभी किसानों का। मैं भी विकास का हिस्सा हूँ, ऐलान ये अपना कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। अपने दम पर दम 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 पर, अपने दम पर दम 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 पर, अपने दम पर। यूट्यूब देख रहे हैं